Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. वर्बल रीजनिंग को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको समझाऊंगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझाया था, 3 क्वेश्चन भी कराए थे। होपफुली आपने देख लिए होंगे, क्योंकि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप जरूर देख लेना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है और 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो नंबर सीरीज आती है वो कैसी होती है। देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट टर्म। जैसे देखो, एक सीरीज आपको गिवन है 1, 3, 9, 27, 81। देखो यहाँ पर हर नंबर एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगे 9। 9 को भी जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगे 27। और 27 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 81। इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, यानी ईच टर्म को, हर नंबर को हम एक फिक्स नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट टर्म। जब हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस हुई। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, ये न्यू टर्म है जो प्रोड्यूस हुई है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 81। इस तरह से ये सीरीज बनती जाएगी। इस सीरीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ आया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे आप सोल्व करेंगे उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और एक फॉर्मूला बताऊंगी जो आप अप्लाई करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व कर पाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज बनती है। कल मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था, उसमें क्या होता है कि हर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में फिक्स डिफरेंस होता है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है। तो देखो, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है वो एपी सीरीज है या जीपी सीरीज, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करनी होगी। क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाइड नहीं होती है। आपको खुद अपना लॉजिक लगा करके अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये आइडेंटिफाई करना होगा, ये पहचानना होगा कि क्वेश्चन एपी सीरीज का है या फिर जीपी सीरीज का। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो एपी सीरीज होती है उसमें हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर में कांस्टेंट डिफरेंस होता है, सेम डिफरेंस होता है। जबकि जो जीपी सीरीज होती है उसमें हर टर्म को फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है नई टर्म प्रोड्यूस करने के लिए। ये दोनों का मेजर डिफरेंस है जो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन राइट होगा। अगर आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो आप फॉर्मूला भी राइट यूज करेंगे और फॉर्मूले के बेस पर आप मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ बेस्ड ऑन जीपी सीरीज। देखो क्वेश्चन क्या है। इन द सीरीज 7, 14, 28 एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द 10th टर्म। ये आपको एक सीरीज गिवन है। सीरीज क्या है? 7, 14, 28। तो देखो, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी सीरीज है, ये एपी है कि जीपी। देखो, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। यहाँ पर हर टर्म एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है नई टर्म प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब ये जीपी सीरीज है।
तो ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो, जब आप जीपी सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीजें क्या आती है? एक है ए, एक है आर और तीसरा है एन। ए क्या होता है? ए होती है फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म एपी सीरीज में भी थी, यानी जो ए है ये एपी सीरीज और जीपी सीरीज दोनों में कॉमन होता है। दूसरा इसमें आता है आर। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और तीसरा है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। देखो, हम जीपी सीरीज में आर यूज कर रहे हैं, एपी सीरीज में हमने डी यूज किया था जो कॉमन डिफरेंस था। तो ये आप ध्यान रखना, जब आप जीपी सीरीज के क्वेश्चन करेंगे तो पहले तो आप फर्स्ट टर्म लेंगे जिसे हम डिनोट करते हैं ए से। दूसरा हम कॉमन रेशियो लेंगे जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। और तीसरा है नंबर ऑफ टर्म्स जिसे हम डिनोट करते हैं एन से। ए और एन ये दोनों कॉमन होते हैं एपी सीरीज और जीपी सीरीज में। डिफरेंस सिर्फ आर और डी में होता है। जो जीपी सीरीज है उसमें हम कॉमन रेशियो लेते हैं और एपी सीरीज में हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं। क्लियर? तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई। ये 3 इम्पोर्टेंट टर्म है, 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि जो टर्म आपसे पूछी गई है फाइंड आउट करने के लिए वो आप फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर ले। फॉर्मूले में भी ये तीनों ही टर्म यूज होगी। देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है। देखो सबसे पहले हम a फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में a क्या है? a है 7, तो आप फर्स्ट टर्म की जगह लिख दो 7। दूसरा है r। r यानी कॉमन रेशियो। यहाँ पर r क्या है? 2। 2 एक कॉमन नंबर है जिससे हर टर्म को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ताकि नई टर्म प्रोड्यूस की जा सके। तो यहाँ पर r है 2। तीसरा है n। n यानी आपको कौन से नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है? हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10th टर्म। अब देखो जब आपके पास तीनों पॉइंट आ गए तो आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 10th टर्म इज इक्वल टू ए कितना है? 7 इंटू आर कितना है? 2। n यानी 10 माइनस 1। 2 की पावर है 10 माइनस 1। अब देखो 10th टर्म इज इक्वल टू 7 इंटू 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 512 इज इक्वल टू, जब आप 7 को 512 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3584। ये आंसर है। ये 10th टर्म है इस सीरीज में, यानी जो सीरीज 7 से स्टार्ट हुई है उसमें 10th टर्म होगी 3584। 4 ऑप्शन गिवन है। देखो ऑप्शन ए है 1792, ऑप्शन बी है 2456, ऑप्शन 3 है 3584, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी भी ऑप्शन दिया है जो रॉन्ग आंसर है। आपको जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लिखना होगा। समझ में आया? किस तरह से 4 ऑल्टरनेट में से आप जो करेक्ट ऑल्टरनेट है वो चूज करेंगे। और चूज कैसे करेंगे? आपको
प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करनी होगी ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। क्योंकि देखो 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56, फिर 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से जो भी नई टर्म आती जाएगी 10 टर्म तक आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड आप करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे। देखो मैंने यहाँ ये सब लिखा है, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है, माइंड में ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फर्स्ट टर्म है, कितना कॉमन रेशियो है और कौन सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो 7 नंबर ये फर्स्ट टर्म है, 7 2 14 यानी कॉमन रेशियो 2 है और 10 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी टर्म आपसे क्वेश्चन में पूछी है वो विद इन सेकेंड ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। क्लियर? एक और क्वेश्चन ले रही हूँ आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सीरीज 2 6 18 54 एंड सो ऑन व्हाट विल बी द 8th टर्म। देखो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला है ए, दूसरा है आर, तीसरा है एन। ए क्या है? ए है फर्स्ट टर्म तो ए होगा 2। आर यानी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब क्या हुआ? वो नंबर जिससे हर टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट टर्म। तो देखो यहाँ कॉमन रेशियो क्या है? 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। कॉमन रेशियो है 3 तो आप लिखेंगे 3। तीसरा है एन, एन यानी नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो एन होगा 8। अब देखो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। 8th टर्म इज इक्वल टू 8th टर्म इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब देखो ए क्या है? ए है 2, आर कितना है? आर है 3, 3 की पावर n माइनस 1, n कितना है? n है 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 7। यहाँ 3 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 3 को हम 7 पर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243, 243 तिये 729। 729 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 तिये 27, 3 दूनी 6 और 8, 7 तिये 21, 2187। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 इंटू 2187 इज इक्वल टू 4374। ये है आंसर। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ए है 4370, बी है 4374, सी है 7443 और डी है 3447। तो राइट आंसर है 4374 ऑप्शन बी। समझ आया किस तरह से आप एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करके विद इन सेकेंड जीपी सीरीज को सोल्व कर सकते हैं और जो ऑप्शन आप चूज करेंगे वो 100% राइट होगा। किसी तरह के मिस्टेक होने के यहाँ चांसेस नहीं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों ही टाइप में से क्वेश्चंस आते हैं। तो होपफुली दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और किस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
क्लियर। अब मैं आपको बता रही हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज। देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक सीरीज में दो सीरीज कंबाइन होती है। स्टूडेंट्स इस चीज को ना तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना ही वो पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज के क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज का है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक नंबर सीरीज गिवन है 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26 एंड मिसिंग टर्म। आपको फाइंड आउट करना है कि 26 के बाद क्या नंबर आएगा। देखो ये जो सीरीज है बहुत लंबी सीरीज है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो सीक्वेंस गिवन है, ये जो सीरीज गिवन है, इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है टू सीरीज का। कैसे आप डिवाइड करेंगे? अब देखो फर्स्ट सीरीज में हम वो नंबर लिखेंगे जो अंडरलाइन किए गए हैं और सेकंड सीरीज में हम वो नंबर लिखेंगे जो टिक किए गए हैं। तो पहले मैं लिख रही हूँ फर्स्ट सीरीज के नंबर 0, 3, 8, 15, 24 और क्वेश्चन मार्क यानी मिसिंग टर्म है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब बात करते हैं सेकंड सीरीज की। सेकंड सीरीज में वो नंबर लिखेंगे जो टिक किए गए हैं 2, 5, 10, 17 एंड 26। अब देखो जब हम इन दोनों सीरीज को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे कि क्या पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है। ज्यादा फोकस हम उस सीरीज पर करेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क गिवन है, जिसमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो जो फर्स्ट सीरीज है उसमें क्वेश्चन मार्क गिवन है, यानी 24 के बाद क्या नंबर आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न यूज किया गया है। 0 के बाद 3 नंबर है यानी +3, 3 के बाद 8 नंबर है यानी +5, 8 के बाद 15 नंबर है यानी +7, 15 के बाद 24 है यानी +9। अब देखो जो ये पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है वो ओड नंबर है, तो यहाँ पर 24 में हम प्लस करेंगे 11 तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 35। ये 35 है मिसिंग टर्म। देखो 4 ऑप्शन यहाँ गिवन है 28, 30, 32 एंड 35। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 35। जो सेकंड सीरीज है उसमें भी सेम पैटर्न ही फॉलो किया गया है। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 और 17 + 9 26। यहाँ पर भी सेम पैटर्न ही फॉलो किया गया है। तो इस तरह से आप मिसिंग टर्म फाइंड आउट करेंगे जब आपको सीक्वेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज मिला हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दोनों सीरीज को सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे कि क्या यहाँ पर प्लस यूज किया गया है, माइनस यूज किया गया है, या कोई स्क्वायर रूट है, या क्यूब है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्राइम नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं जो आप अप्लाई करके यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया गया है, और सेम पैटर्न को ही आप कंटिन्यू करेंगे तभी आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट होगा। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक सीक्वेंस जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज गिवन है, पहले आप उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप लिखेंगे कैसे, ऑल्टरनेट नंबर दोनों सीरीज में लिखेंगे। इसके बाद पैटर्न को अंडरस्टैंड करके मिसिंग टर्म आप फाइंड आउट करें। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज का।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के और एक क्वेश्चन करवाया है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज का। होपफुली तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज तक मैं आपको 13 क्वेश्चन सोल्व करवा चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवाए थे। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे जो एपी सीरीज के हैं, और आज भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें 2 क्वेश्चन जीपी सीरीज के हैं और एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज का है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको नंबर सीरीज के पीवाईक्यूज डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। क्लियर? तो होपफुली आपको नंबर सीरीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी किसी तरह को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना ताकि हर बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है नंबर सीरीज से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।